जरा जल्दी से जाके टिश्यू बॉक्स से 2 टिश्यू तो ला के देना। चलो अब एक काम करो, इस टिश्यू को मेरे ड्रेस पे लगा दो। एक्सीलेंट। अरे ये क्या कर रही हो? मेरे ड्रेस पे पानी की छींटें आएंगी। और कोई हुक्म मेरे लिए? हाँ, आज नाश्ता नहीं किया मैंने। तो मैं एक काम करो, मेरे लिए फ्रूट सैलेड बना दो, मगर याद रखना उसमें क्रीम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा, बस इतना ही? तुम्हें जितना कहा है उतना करो। अभी तक यहीं खड़ी हो? तुम ये बात जानती हो कि मैं कौन हूँ? कौन हो? मैं मुराद सर की असिस्टेंट की असिस्टेंट हूँ। हाँ, मेरा पता है, मैं तुम्हारे मुराद साहब की गर्लफ्रेंड हूँ। हाँ, वैसे मुझे किसी की भी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझी? मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि मैं इस कंपनी की ऑफिशियल मॉडल हूँ। यस, ये पोस्ट बिल्कुल ठीक है तुम्हारे लिए। है? क्या? मैं समझी नहीं, तुम्हारा मतलब क्या है? सुनो मॉडल, तुम मुराद सर की कोई भी हो, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मुराद सर की चॉइस इतनी बुरी नहीं हो सकती। गुड बाय। हाँ, पागल है क्या? तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही दीदम। वैसे ही अचानक से सब कैसे हो गया? उस लड़की की वजह से। वो असिस्टेंट नहीं, सांप बन के आ गई है हमारे ऑफिस में। मेरी सारी खुशियों को डस लिया है उसने। शुक्र है उसने रिजाइन दे दिया। या अल्लाह, उस लड़की की शक्ल कभी मुझे मत दिखाना। हेलो। अरे तुम क्या कर रही हो यहाँ? भूल गई क्या? मैं यहीं पर काम करती हूँ दीदम। इतना सरप्राइज क्यों हो रही हो तुम? क्या क्या कह रही हो? मुराद ने तो तुम्हें निकाल दिया था ना? मुराद सर ने आकर मुझसे माफी मांगी क्योंकि गलती उन्हीं की थी, और कहा कि प्लीज वापस आ जाइए। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझ में बहुत सब्र है, और तुम्हारा असली चेहरा भी यहाँ सबके सामने आ ही जाएगा। शक्ल तो देखो अपनी आईने में जाके। इतनी परेशान क्यों हो गई हो तुम? हाँ, मुझे चलना चाहिए। तुवल मेरा वेट कर रही है। ओके बाय ध्रुव। ओके ठीक है, बाय बाय। हो ये लो पानी पी लो। क्या कहूँ तुम्हें? मिस टूवल, मिस कैनन आपको बुला रही हैं। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ। तुम जरा देख लेना इसको, ठीक है? अब कैसी हो तुम? क्यों, किस लिए पूछ रही हो? क्योंकि मुझे फिक्र हो रही है। मुझे नहीं बल्कि सबको तुम्हारी फिक्र है। मगर जो कुछ भी तुमने किया वो अच्छा नहीं था दीदम। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे सामने ज्यादा ड्रामे मत करना। अच्छी तरह समझती हूँ तुम्हारी मासूमियत को, मगर फिक्र मत करो, ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी। तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है सब मालूम है मुझे। अरे कहाँ हो तुम यार? हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी। तुम बहुत परेशान होगी ना? मुराद कहता है कि अब उसका मेरे बगैर दिल नहीं लगता। अब तुम्हारी बारी है तड़पने और सिसकने की। अब तुम अजियत उठाओगी। यार मुराद मुझे इतना चाहने लगा है कि उसने वापस मुझे काम पे बुला लिया। वैसे क्या उसे मालूम है कि तुम्हें अभी भी पेन हो रहा है? इसका मतलब? मुझे ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं होती तुम, तो अपनी एक्टिंग बंद करो तुम। तो इसका मतलब है तुम बस क्लिनिक पर गई थी अपनी किसी चट्टी बट्टी के साथ। अब तुम देखना, तुम्हारे ही बनाए हुए जाल में तुम खुद फंसोगी। तुम देखना दीदम। जो चाहे कर लो तुम। जानती हूँ तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। जो चाहे जाके कह दो मुराद से। मैं तो बस कहूंगी कि हयात तुम्हें फंसाने की नाकाम कोशिश में नफसियाती हो गई है। सही कह रही हूँ ना? वरना जिस औरत ने अपना बच्चा खोया हो उस औरत पे कोई इल्जाम नहीं लगाता। आज नहीं तो कल सबूत मेरे हाथ में आ ही जाएगा। मगर तुम अपनी खैर मनाओ। जब ये सच सबके सामने आएगा तो तुम्हारा क्या होगा दीदम?
चलो बस बहुत काम कर लिया, इधर आओ। क्या हुआ, खैरियत तो है? सुनो, ज्यादा मासूम मत बनो। यहाँ हर किसी को मालूम हो चुका है, बस करो। क्या मालूम हो गया हर किसी को, बताना तो जरा। देखो तुम्हारा ड्रामा खत्म हो चुका है। तुम ट्वेल्थ के घर रहने की खबरें फैला रही हो, हाँ? मुराद इस बात पर कभी यकीन नहीं करेगा। लेकिन कुछ नहीं। तुम ट्वेल्थ के घर हरगिज नहीं रह रही। अब ये बात कहना भी मत किसी से, क्योंकि मैं ट्वेल्थ को अच्छी तरह जानती हूँ। मगर ब्रावो, ट्वेल्थ का नाम यूज करके तुमने चाल बड़ी जबरदस्त चली थी। क्योंकि मुझे भी मुराद को तपाना होता तो मैं भी शायद ट्वेल्थ ही का नाम यूज करती। जो कुछ तुम समझ रही हो वैसा नहीं है बिल्कुल भी। भला मुझे क्या जरूरत पड़ी है मुराद को तपाने की? बच्ची नहीं हूँ मैं। सुनो हयात, मेरे और मुराद के दरमियान तुम आने का सोचना भी मत। दीदा, पता भी है क्या कह रही हो तुम? वही जो सच है। याद रखना, दोबारा वार्निंग नहीं दिया करती मैं। एक दफा में बात समझ लोगी तो बेहतर होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, अखबारों का तो काम है स्कैंडल बनाना। कोई सॉरी नहीं किया मैंने। आप लोग जाए, मुझे प्राइवेसी चाहिए। दीदम, तुमने देखी है इन अखबार वालों की घटिया हरकत? इंसान की तो प्राइवेसी भी होती है यार। इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। मैं समझी नहीं, क्या कहा तुमने? मैंने कहा अभी और इसी वक्त दफा हो जाओ। कोई गलत फहमी हुई है मुराद, कोई प्रॉब्लम है तो आओ बात कर लेते हैं। तुम एक झूठी औरत हो, ठीक है? प्रेगनेंसी के बारे में झूठ बोला था। मुराद, यहाँ सबके सामने अकेले में बात कर ले प्लीज। अकेले में? मैं अब तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। तुम्हारी जो भी चीजें उठाओ और निकल जाओ ऑफिस से अभी। ऐसे क्या हो गया यार? ऐसे नहीं फायर कर सकते तुम मुझे। तुम्हें इंसानों की जुबान समझ में नहीं आ रही। इतना बड़ा झूठ बोला और अब भी ढीठ बन रही हो। तुम्हें लगता था कभी नहीं खुलेगी ये बात? मुराद, मैंने ये सब इसलिए किया कि मैं बहुत चाहती हूँ तुम्हें। निकलो, निकलो।